नरेंद्रनाथ दत्ता, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं। नरेन बचपन से ही तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास दिखाते थे। उन्होंने पढ़ाई, संगीत और खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन किया। उनका जिज्ञासु मन जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजता था। नरेन ने विभिन्न धर्मों और दर्शनों का पता लगाया। वे निराकार ईश्वर की अवधारणा की ओर आकर्षित हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। नरेन की आध्यात्मिक खोज उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। रामकृष्ण अपने एक्सटैटिक विजन्स और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए जाने जाते थे। उनकी पहली मुलाकात नरेन के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। नरेन ने ईश्वर प्राप्ति पर रामकृष्ण के विचारों को चुनौती दी। रामकृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसके सवालों के जवाब दिए। रामकृष्ण की सादगी और ज्ञान से प्रभावित होकर नरेन ने उन्हें गुरु माना। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेन ने गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन किया। उन्होंने गुरु के शब्दों के पीछे के सत्य को महसूस किया। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। नरेन ने इन सिद्धांतों को आत्मसात किया। रामकृष्ण ने अपने निधन के बाद नरेन को मार्गदर्शन सौंपा। इसने नरेन की यात्रा की शुरुआत की। अपने गुरु के निधन के बाद नरेन ने साथी शिष्यों के साथ औपचारिक रूप से संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने अपने देश की वास्तविकताओं को समझने के लिए पूरे भारत की तीर्थ यात्रा की। पैदल यात्रा करते हुए और भिक्षा मांगते हुए विवेकानंद ने समाज में व्याप्त गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक अन्याय को अपनी आंखों से देखा। इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवता की सेवा में है। उन्होंने जनता के उत्थान के माध्यम से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संभावना देखी। अपनी यात्रा के दौरान विवेकानंद सभी तरह के लोगों से मिले, विद्वानों, शासकों, संतों और आम ग्रामीणों से। उन्होंने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया, अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और आशा और आत्मनिर्भरता के अपने संदेश से लोगों को प्रेरित किया। आत्मखोज और सेवा की इस यात्रा ने उनके भविष्य के काम की नींव रखी। विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता को महसूस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। भाग 4, विश्व मंच पर भारत की आवाज। स्वामी विवेकानंद की यात्रा उन्हें भारत की सीमाओं से परे ले गई। 1893 में वे विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए। यह दुनिया भर के धार्मिक नेताओं का एक सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। संसद में विवेकानंद का भाषण दुनिया में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अप्रसिद्ध शब्दों अमेरिका के भाइयों और बहनों से की, जिसने तुरंत दर्शकों को मोहित कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को एक सहिष्णु और समावेशी धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, वेदांत के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर दिया, अस्तित्व की एकता, भीतर की दिव्यता और धर्मों का सद्भाव। उनकी वाक्पटुता, ज्ञान और शक्तिशाली उपस्थिति ने दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने उन्हें पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता के दूत के रूप में सम्मानित किया। विवेकानंद के व्याख्यानों और लेखों ने पूर्वी धर्मों के बारे में प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती दी। उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए एक तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो पश्चिमी सोच के साथ प्रतिध्वनित हुआ। भाग 5, भारत लौटना और सुधारों की विरासत। अमेरिका और यूरोप के अपने सफल दौरे के बाद विवेकानंद 1897 में भारत लौट आए। अब वे केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक थे। लोगों ने उनमें भारत की पुनरुत्थानशील भावना और दुनिया को प्रेरित करने की क्षमता का प्रतीक देखा। उन्होंने मानवता की सेवा के अपने गुरु के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर वंचितों के लिए।
विवेकानंद शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भारत की आध्यात्मिक विरासत के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की वकालत की। उनकी शिक्षाओं ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के महत्व पर जोर दिया। विवेकानंद का संदेश भारत के युवाओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने उनमें एक आदर्श और एक नेता देखा। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की भावना को प्रज्वलित किया और पीढ़ियों को अपने देश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। भाग 6, स्थायी प्रेरणा, आशा की किरण। स्वामी विवेकानंद का जीवन हालांकि अल्पकालिक था। उनका 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें एक आध्यात्मिक नेता, एक समाज सुधारक, एक शक्तिशाली वक्ता और अंतर्धार्मिक सद्भाव के एक योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने दुनिया को हिंदू धर्म का सही अर्थ और उसके सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को दिखाया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में गर्व की भावना जगाई। विवेकानंद का ताकत, निडरता और आत्मविश्वास का संदेश आज भी युवाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनका जीवन विश्वास, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों का उत्थान करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में है। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।